कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पारक सिद्धांत के महापुरुष थे। पारक सिद्धांत उन्हीं के द्वारा चलाया गया था और उन्होंने ही पहचान की कि ये चेतन जीव ही सत्य है और इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा है नहीं। ये पहुंच सदगुरु श्री कबीर साहब जी की थी और सदगुरु श्री कबीर साहब ने डंके की चोट कह दिया था कि जीव के ऊपर कोई पीव नहीं है और ईश ब्रह्म कोई शिव नहीं है, जीव के ऊपर कोई दूसरा नहीं। आत्मा परमात्मा ये सब झूठी कल्पना, मायावी गुरबा लोगों का भ्रम है। तो इसी भाषा में भ्रमत रोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। सदगुरुदेव ने कह दिया कि ये तो भाष है और इसी भाष में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी चले गए। इसलिए तो कहा सदगुरुदेव ने कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर कहिए भीतर और ज्योति कहिए बाहर और शब्द कहिए जो नाना प्रकार के जो देवी देवता भूत चुड़ैल हैं, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा, और नारी कहिए वासना, इससे कोई बचे नहीं। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हर ब्रह्माता के त्रिपुरारी, इनको आप हरि कहते हो, जिसको आप ब्रह्मा कहते हो, जिनको आप शंकर त्रिपुरारी कहते हो, ये एक भी नहीं बचे। ये सारे के सारे तकते रहे नारियों को और नारियां इनको तकती रही। अभी भी देख लो, सारे संसार में विषय जाल ज्यादा है। जो त्याग बैराग लेकर के जो निकलते हैं वो भी कहीं न कहीं अरे किसी न किसी चक्कर में आ ही जाते हैं और आए हैं। स्वयं देखें आंखों से। तो जब जिनको ज्ञान हो करके और जब बाहर निकलते हैं और परमात्मा ही परमात्मा चिल्लाते हैं, आत्मा ही आत्मा चिल्लाते हैं, व्यापकवाद को फैलाते हैं, निर्गुण निराकार में मिलना चाहते हैं, उनकी ऐसी हालत है तो संसार में जो विषय जाल में प्रत्यक्ष फंसे हुए उनका क्या हाल होगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधे हो तो भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग है। अब बताइए, जब नारी की झाई पड़ते और विषय पुरुषों का मन गंदा हो जाता है तो जो नित्य प्रत नारी के साथ रहते हैं उनकी क्या हालत होगी। तो साहब कहते हैं कि जो बचे, कौन बचे, जो समझे सो बचे। जिसकी समझ ठीक है तो उसके विचार ठीक हैं, इसकी समझ गंदी है तो इसके विचार गंदे हैं। समझ एक ही गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहीं कबीर जे बीच के बल्कि और की ओर। अब वासना विजयी, इसे उम्र से कोई लेना देना नहीं कि ज्यादा उम्र का है कि कम उम्र का है। जिसने इस भेद को जान लिया और विषय वासना भ्रम से जो अलग हो गया वो वासना विजयी हो गया। इसलिए विजय प्राप्त कौन करता है? जो समझता है। समझे की गति एक है, जिन समझा सो ठोर। जिसके बाद समझ में आ गई, जिसको जड़ चेतन का निर्णय समझ में आ गया तो उसकी गति एक रहेगी और सब ठोर ही एक रहेगी। वो कभी भी विषय विकारों में, विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में, मोहमता आसक्ति में फंसेगा नहीं, क्योंकि समझे की गति एक है। वो जहां जाएगा तहीं उसे पता चल जाएगा और पता है ही कि 4 तत्व हैं। मुख्य ये जड़ है और चेतन जीव मुख्य है, ये ज्ञान स्वरूप है। अनंतो अनगिनत चेतन जीव है, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर। सब ठोर कहीं भी जा, वहीं पर उन्हें पता चलता है कि सब ठोर ये जड़ का पसारा है और जो जनैया है वो जीव है
अपने अपने कर्मों के अनुसार ये जीव शरीर धारण करता है, और जैसे कर्म करता है तैसे खाने में जाके दुख भोगता रहता है, और कोई इसके ऊपर दुख सुख का दाता नहीं है। जिन समझा सो ठोर, कहीं कबीर जे बीच के, और जो बीच के लोग हैं वो तो जिन क्या ईश्वर की महिमा है कि परमात्मा की महिमा है, मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा की महिमा है, हिंदू लोग कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की महिमा है, सब अपनी अपनी गति के अनुसार दौड़ लगा रहे हैं, और सब कहते समझे कि गति एक है, हंस की तो रहनी एक ही रहेगी ना, विचार मानो के विचार एक से रहेंगे, वो कभी न किसी को भुलाएंगे न स्वयं भूलेंगे, तो समझे कि गति एक है, जिन समझा सो ठोर। कहीं कबीर जे बीच के बल के और की ओर, और जे बीच के लोग इधर की उधर करते रहते हैं, अरे कोई पत्थर पूज रहे हैं तो कोई नदी नालों को पूज रहे हैं, तो कोई तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हुए हैं, कोई नाम जाप में ही लगे हुए हैं, कहते हैं नाम जाप से बढ़ करके और कोई नहीं है। सदगुरुदेव कहते यदि किसान अपनी फसल का नाम जपता रहे और खेत पे ना जाए तो क्या उसे अनाज मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्या अग्नि के जाप करने से चूल्हा जल जाएगा, भोजन बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। जल का जाप करने से जल भर जाएगा? क्या प्यास बुझ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी के पास में मकान नहीं है और बहुत सुंदर आंख मीच करके और बहुत सुंदर 100 कमरे बनाए ले, है ना, बहुत बढ़िया महल सुंदर बनावे, और जितनी वहां में साधन सामग्री की सब की कल्पना कर ले और आंख खोले तो उसे महल मिलेगा? यदि जपने से यदि मन के विकार कट जाते हैं तो जपने से महल भी बनने चाहिए, जपने से हाथी घोड़ों की प्राप्ति हो जानी चाहिए, जपने से अभी कितने गरीब बेचारे माला लेकर के जपें तो उनको हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की प्राप्ति होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के पद का जाप करने से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? मुख्यमंत्री के पद का जाप करने से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? विचार करो। अरे छोटे छोटे जो सेठ साहूकार हैं उनका जाप करने से कोई सेठ साहूकार नहीं बन सकता है, तो क्या कोई इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना करने से वैसा बनेगा? सदगुरुदेव जी पुकार कहते जैसे लोग शराब पीते हैं वो भी सीखना पड़ता है, शराबियों का साथ करना पड़ता है। शराबी के साथ में जा करके दुकान से शराब उठाते हैं और फिर उसे धीरे धीरे पी करके और अध्यास बनाना पड़ता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हर काम, कोई भी काम है ये अध्यास के द्वारा ही होता है, और जितने भी पाप कर्म है, जितने बुरे कर्म है, जितने गंदे खान पान है, ये सब अध्यास से होते हैं, मन में विकार आते हैं। और जो समझ गया तो समझेगी तो गति एक है ही है, वो तो कभी भूलेगा ही नहीं, किसी को भुलाएगा ही नहीं। जो ना भूले और ना किसी को भुलाए उसी की गति एक है। जो ना स्वयं दुखे ना किसी को दुखाए उसकी गति एक है। ना बगीचा में फल तोड़े और ना किसी को खिलाए तोड़ के, उसकी गति एक है। विचारमान कभी भी किसी को दुख नहीं देते, विचारमान कभी किसी को देख के जलते नहीं, विकारमानों के अंदर उबाल नहीं आता है। यदि जिनके अंदर उबाल आ रहा है, जिनके अंदर खून खोल रहा है, जो दूसरे को देख करके जल रहे हैं, आगे बढ़ते देख के और खुश नहीं हो सकते, उनके अंदर कालमा छा जाती है, तो वो ऐसे हैं जैसे घनघोर बादल की तरह, जैसे सूर्य के ऊपर कालमा आ जाती है, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हृदय की कालमा, अरे बाहर के जो मौसम को खराब करते हैं, है ना, इसी प्रकार से हृदय का भी मौसम खराब ही हो जाता है। चाहे तो बाहर का मौसम खराब हो और चाहे अंदर का मौसम खराब हो, मौसम खराब होने से फर्क तो पड़ता है। अब मौसम साफ हो जाए तो सूर्य का प्रकाश निर्मल आता है, और मौसम यदि खराब हो जाए तो सूर्य का प्रकाश भद्दा आता है। अरे मौसम साफ का देखो सूर्य और मौसम खराब के सूर्य को देखो, फर्क पड़ता है कि नहीं? फर्क पड़ता है। यहाँ पर विवेक विचारमान रहते हैं, जहाँ पर दयालु संत रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आगे बढ़ने वाले को बड़ी खुशी से प्रेम से बढ़ाते हैं, उनकी गति देखो। और जहाँ पर खींचातानी होती है उनकी गति देखो। तो खींचातानी
वहां पर विकार छा जाता है। इसलिए जो संत गुरुजन हैं, विवेकमान हैं, विचारमान हैं, वो ध्यान नहीं देते। वो न धोखे में आते न किसी को धोखे में डालते हैं। उनकी तो गत एक रहती है, प्रारब्ध के अनुसार जैसा हो तैसा हो, उनको क्या चिंता है ना। पहनने के लिए वस्त्र मिल रहे हैं, पाने के लिए भोजन मिल रहा है, चलने के लिए पृथ्वी मिल रही है, पीने के लिए जल मिल रहा है ना। ठंडी लगे तो अग्नि मिल रही है, गर्मी लगे वायु मिल रही है। और ये चारों तो अनादि है, चेतन जीव भी अनादि है, और वर्तमान में उनकी गति एकदम निर्मल हो, पवित्र स्वभाव उनका हो गया है। फिर काय की चिंता? चिंता तो उन्हीं को होती है जो लोग ये समझते हैं कि ये पूरा विश्व हमारा है और हम विश्व के पूरे राजा बन जाए, और हमारा प्रारब्ध कभी पूरा होगा नहीं, शरीर कभी छूटेगा नहीं, और हम कहें तैसा ही सारे संसार के लोग करें, और दूसरा कहे उसकी बात ना माने। ऐसा सबके अंदर भ्रम लगा हुआ है। एक के नहीं, घर में भी देखो, जब पति पत्नियों में जब नोक झोंक होती है तो वहां भी पत्नी कहती है मैं बड़ी, और पति कहता है मैं बड़ा, नहीं मेरे बल से घर चल रहा है, और वो कहेगी कि नहीं मेरे बल से घर चल रहा है। पति कहता है मेरे बल से घर चल रहा है, और पत्नी कहती है मेरे बल से घर चल रहा है। और यदि कोई अनसमझ बेटा हुआ और थोड़ा बहुत कमाने लगा तो वो कहे नहीं नहीं मेरे बल से चल रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं सबका प्रारब्ध है, और सबके प्रारब्ध के अनुसार मेल जोल हुआ है, और सबके प्रारब्ध के अनुसार ही वहाँ की साधन सामग्री उनको मिली हुई है। इसलिए इस पे घमंड करना कि मेरे बल पे चल रहा है, कि मेरे बल पे चल रहा है, ये सब धोखा है। किसी के बल पे कुछ नहीं चल रहा है। एक बार एक गाड़ी जा रही थी, बैलों वाला, और अपनी गाड़ी बैलगाड़ी को लेके जा रहा था। कुत्ता देखा, अरे कुत्ता बोला हा ये गाड़ी तो मेरे बल से चल रही है, नीचे नीचे चल रहा था गाड़ी के। अब वो समझ रहा था मूर्ख कुत्ता कि ये गाड़ी मेरे बल से चल रही है। अब बैल ने पूछ मारी तो कुत्ता के लग गई। कुत्ता बोला अच्छा तो मैं निकल जाता हूँ। तो बैल गाड़ी से नीचे अलग खड़ा हो गया, तब भी गाड़ी चल रही। अरे गाड़ी तो चल रही है, बैलों के सामने आ गया और सामने आके भौंकने लगा। बैल ने कुत्ता को अपने सींग से और ठेल कर दूर फेंक दिया। कुत्ता काएं 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 करता हुआ रह गया। सारा घमंड उसका चूर हो गया और गाड़ी चली गई। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग ये समझते हैं ये संसार हमारे बल से चल रहा है, यहाँ का जो भी कारोबार है हमारे बल से चल रहा है। घर में चार भाई वो समझते हैं हमारे बल से चल रहा है, हमारे बल से चल रहा है। बाप कहता है हमारे बल से, माँ कहती है हमारे बल से, बेटा कहता है हमारे बल से, पत्नी कहती है हमारे बल से, बहू आएगी नहीं तो वो कहती है हमारे बल से। और ये संसार तो अनादि है और ये ऑटोमोटिव ऐसे चल रहा है। प्रारब्ध सबका मेल होता है। इसलिए चार दिन की जिंदगी में क्यों पाप कमाना, क्यों मन को गंदा करना। इसलिए ऐसी करनी कर चलो, बुरा कहे ना कोई, बुरा कहे तो कहने दे, भला कहे ना कोई। इसलिए अच्छी करनी से मन पवित्र होता है और बुरी करनी से मन गंदा होता है। तो जिसका मन गंदा हो गया तो समझ लो को उसका पूरा खेत उजड़ गया, माने ये मानो जीवन उसका उजड़ गया, कुछ नहीं रहा। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ और सारी कलमा को दूर करो। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहीं कभी जे बीच के बल्कि और की ओर, बीच के तो कुछ का कुछ कहते रहेंगे। लेकिन अपनी समझ ठीक रखनी चाहिए, अपने विचार ठीक रखने चाहिए, त्याग वैराग से रहना चाहिए और भ्रम को जड़ मूल से हटा देना चाहिए। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।